शराब घोटाला मामले में लंबे समय से जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल जेल से बाहर आ गए हैं। उन्हें हाईकोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय और ईओडब्ल्यू दोनों ही मामलों में शुक्रवार को जमानत मिल गई है और चैतन्य को लेने के लिए खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सेंट्रल जेल पहुंचे। बता दें कि चैतन्य बघेल पिछले करीब 170 दिनों से जेल में बंद थे, यानी कि लगभग 6 महीने। चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन गिरफ्तार किया गया था। उनकी रिहाई से पहले जेल के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। वहीं भिलाई निवास में घर वालों ने चैतन्य की रिहाई के बाद जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों और तमाम अलग अलग गाजे बाजे के साथ जमकर सभी ने जश्न मनाया। तो देखिए, एक लंबा इंतजार था चैतन्य बघेल का। इसके पहले भी जमानत याचिका लगाई गई लेकिन खारिज होती रही। लेकिन अब जाकर जब जमानत मिली है तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। भाई अरे पारक क्या इनका प्रेम है जिससे लड़ने का हौसला मिलता है। सरकार के द्वारा प्रायोजित सरकार के षड्यंत्रों के खिलाफ जीत हुई है और जो न्यायालय का फैसला आया है उससे खुशी की लहर पूरे प्रदेश में दौड़ी हुई है। तो पूरे प्रदेश भर के लोग आए हुए हैं। आज पोते का जन्मदिन है। देखिए, षड्यंत्र पूर्वक ईडी ने चैतन्य के जन्मदिन 18 जुलाई को उसको गिरफ्तार किया था रंग में भंग डालने के लिए। लेकिन व्यवस्था फैसला ऐसा आया कि उसके लड़के के जन्मदिन के दिन उसकी रिहाई हो रही है। कार्यकर्ताओं के उस दिन भी साथ में थे और आज भी साथ में हैं। तो उस समय भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। आज सत्य की जीत के रूप में सब साथ में आए हैं। जब चैतन्य की गिरफ्तारी हुई थी तब भी ईडी के खिलाफ इसी प्रकार से जनसैलाब उमड़ा था। सारे विधायक थे। आज पूरे प्रदेश भर से सब लोग आए हैं, कोने कोने सब साथी लोग आए हैं। ये सत्य की जीत के रूप में हम सब देखते हैं। षड्यंत्र उजागर होते जा रहा है। यही आरोप और लगातार हमारे नेता लगा रहे हैं कि देश भर में विपक्षी नेताओं को बदनाम करने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरआई सबका दुरुपयोग करती है। इसका जीता जागता उदाहरण है। एक ही में गिरफ्तार हुआ था ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों ने एक ही विषय में। वो सब आरोप एक एक धाराशाही होते जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं चैतन्य बघेल जब बाहर आए उसके बाद। ये दुर्ग की तस्वीरें हैं। देखिए, पूरा जश्न का माहौल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो पिछले 6 महीने से लगातार इंतजार कर रहे थे परिजन, कार्यकर्ता और खुद चैतन्य बघेल भी। जाहिर सी बात है अब ये जो जश्न है वो दिखाई दे रहा है। तो कोशिशें जारी रही। तो हाई कोर्ट से जमानत मिली है लंबे अंतराल के बाद। दुर्ग की ये तस्वीरें हैं। तो देखिए, चैतन्य बघेल पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे थे और जाहिर सी बात है उनकी संपत्ति भी अटैच हुई थी। अब भी उन पर जो बाकी केस है वो जारी है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। चैतन्य बघेल जो कि जमानत पर बाहर आए हैं, तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जश्न यहां पर चल रहा है। तमाम जो समर्थक है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि अभी केस पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से जमानत मिली है, थोड़ी राहत मिली है। और अपने बेटे को गोद में लेकर चैतन्य बघेल आज बेटे का जन्मदिन भी बता रहे हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल। और साथ ही बताया कि चैतन्य बघेल का जब जन्मदिन था उस वक्त उनको लेकर गए थे, रंग में भंग डाला था। लेकिन आज बेटे का जन्मदिन है और वो तब आ रहे हैं बाहर, तो उनको ये न्याय मिल रहा है। ये कहना है भूपेश बघेल का, न्याय मिला है।
तो जश्न जो है वो जारी है और एक तरीके से ये एक शक्ति प्रदर्शन भी है, एक तरीके से जोश जुनून जो है वो अपने चरम पर है। इसको एक न्याय की लड़ाई के तौर पर कांग्रेस देख रही है, बताने की कोशिश है, जताने की कोशिश है कि उनके साथ न्याय हो रहा है। उन्होंने जो बातें कही थी वो सही साबित हो रही है कि वो बेगुनाह है। तो देखिए, चैतन्य बघेल को लेकर कई तरह के आरोप उन पर लगे थे और जाहिर सी बात है इसको लेकर अब जांच एजेंसियां जांच भी कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय और छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से जो दर्ज केस है उस मामले में ये जमानत है। तो पिछले दिनों ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी की थी। तो 2019 से 2022 के बीच का ये पूरा मामला बताया गया था। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अपने बेटे के साथ चैतन्य बघेल, एक लंबा इंतजार करना पड़ा बाहर आने के लिए, लेकिन मुश्किलें अभी भी बरकरार हैं क्योंकि शराब घोटाला, हवाला और साथ साथ अन्य जो मामले हैं वो भी उन पर जारी हैं।